ये मुज़ाकरात थे क्या? ये मुज़ाकरात ये थे कि एक प्रेशर है, एक अमेरिका का है, इज़राइल का है, यूके का है, बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो उसमें बातचीत तो हुई बैठा के कि देखें ये केसेस हैं, इनके साथ बैठ जाएं, ये पूछ लें, ये है। तो अब आप इनसे पूछ लें भाई, हम तो बैठे हुए हैं। अब ये है कि मुज़ाकरात गवर्नमेंट उनको सीरियसली अब आके गवर्नमेंट जो पीटीआई को इन्वॉल्व करना चाहती है। लेकिन जब उन्होंने पूछा है जो असल साइड है, जिनके स्टेक्स हैं, तो उन्होंने तीन चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो 9 मई, 26 नवंबर और 26वीं तरमीम, इसके अलावा मुज़ाकरात कर लें। सऊदी अरब के बारे में जो उन्होंने फरमा दिया हुआ है बुशरा ने, वो वैसे फैसल वाडा यहाँ मुझे सच्चा ही लगता है कि यही मरवाना चाहती है। तो अमेरिका की तरफ से हम पे सख्तियाँ आएंगी और वो आएंगी, फिर आईएमएफ को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि फेब में जाके आईएमएफ से अगले मुज़ाकरात होने हैं और जिनको फाइनल होना है जिसका शेड्यूल जनवरी में। तो अगर जनवरी में ये शेड्यूल आ गया तो फाबेहा, वरना सख्ती है। नाजरीन, मुज़ाकरात इस पे बात करते हैं कि ये क्या निकलेगा, मुज़ाकरात में से कुछ होगा, क्या होगा। और अगले 3 महीने जो सबसे अहम खबर मैं आपको दूंगा वो ये कि अगले 3 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, और इन मुश्किलात से कैसे पाकिस्तान निकलेगा और वो मुश्किलात है क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मुज़ाकरात देखिए, बानी पीटीआई के साथ मैंने आपको पिछले 2 दिन, एक दिन छोड़ के पिछले 2 दिन अपडेट रखा कि मुज़ाकरात हुए, और मेरी इतलात ये है कि अंदर भी हुए हैं, जेल के अंदर भी हुए। अब बहुत कुछ लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, तो ख़बर तो वही होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। खैर, तो ये मुज़ाकरात थे क्या? ये मुज़ाकरात ये थे कि एक प्रेशर है, एक अमेरिका का है, इज़राइल का है, यूके का है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उसमें बातचीत तो हुई बैठा के कि देखें ये केसेस हैं, इनके साथ बैठ जाएं, ये पूछ लें, ये है। तो अब आप इनसे पूछ लें भाई, हम तो बैठे हुए हैं कि ये इनके पास क्या सलूशन है। ये थे मुज़ाकरात। तो जाहिर है कुछ सालिस बैठता है तो वो फिर सालिस ही करता है ना, ये तो नहीं कह सकता ये इतनी तो मतलब आखिर नहीं आई कि ना कि बस जी ठीक है छोड़ें, कुछ भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं है तो बहुत कुछ। तो वो जब बहुत कुछ सामने आया तो फिर उस पर सालिस ने भी कहा कि हाँ ठीक है, आप सही कहते हैं, यानी कि इधर वाली जो साइड थी रियासत की, कि हाँ आप ठीक कहते हैं कि इस पे ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, यानी कि रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, इतराफ़ भी होना चाहिए और मुआहदा भी होना चाहिए, उस पर दस्तखत भी होने चाहिए। तो वहाँ से आगे फिर जो मुतासरा फ्रीक हैं इमरान खान साहब, वो पीछे हट गए। तो ये थे पिछले 2 दिन के। अब क्या होगा? अब ये है कि मुज़ाकरात गवर्नमेंट उनको सीरियसली अब आके गवर्नमेंट जो पीटीआई को इन्वॉल्व करना चाहती है। लेकिन जब उन्होंने पूछा है जो असल साइड है, जिनके स्टेक्स हैं, कि क्या करना है, तो उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो 9 मई, 26 नवंबर और 26वीं तरमीम, इसके अलावा मुज़ाकरात कर लें। इसके अलावा बातें हो सकती हैं, मानी भी जा सकती हैं। तो आप बैठें, आप लोग करें, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये 3 चीज़ें जो है ना, इनसे नहीं पीछे हटना। अच्छा, अब 23 की तारीख मिल गई है 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला देने के लिए। आप लोगों ने सुन ली खबर कि 23 तारीख को जो 190 मिलियन पाउंड केस है, जिन्हें 190 मिलियन पाउंड का जो जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, कोई एक नहीं 2 से 3 क्रिमिनल ऑफेंस हैं, तो उस पर हेयरिंग हुई है। 1 साल तक उस पर हेयरिंग रही है और अब उसका फ़ैसला आने वाला है। तो 23 को उन्होंने कहा है कि फ़ैसला अनाउंस करेंगे। तो ये दरमियान में 2 से 3 दिन हैं, इसमें भी वहाँ बात होगी। यहाँ होगी पार्लियामेंट और साइड पे स्पीकर, वहाँ भी होगी, और अगेन वही बात होगी कि सालिसीन साहब आ जाएं, बैठें, सुने और
इस पे बात कर लें। तो इसीलिए जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको मुलतवी किया गया, इतवार तक ले गए, सोमवार को फैसला आना है। अब ये मतलब अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा सख्त मैच बनाने की कोशिश की है, मैच कोई सख्त नहीं है। इसलिए देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्राइन होते हैं एनआरओ के, किस तरह से होता है एनआरओ, हम पुरानी मिसालें ले लेते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अमेरिका खुद अकेला तो खुद कर नहीं सकता ना सब कुछ, तो उसको कोई साथी लेना पड़ता है साथ, कोई इर्द गिर्द का मुल्क, जैसे कि सऊदी अरब है, जैसे कि कतर है, जैसे कि चाइना तो नहीं हो सकता, ना ही इंडिया हो सकता है, तो फिर यही 2-3 मुल्क रह गए, या वो टर्की की मदद ले ले। अब टर्की इमरान खान की मदद के लिए कोई दूरस्थ, अब रह गया यहाँ तक बात कतर की, कतर इज आल्सो दूरस्थ, वो भी दूर है, इनसे वैसे ही दूर है, कोई कुर्बत है ही नहीं कहीं पीटीआई और इमरान खान के साथ। आज आगे एक सऊदी अरब रह जाता है, तो सऊदी अरब के बारे में जो उन्होंने फरमा दिया हुआ है बुशरा ने, वो वैसे फैसल वाडा यहाँ मुझे सच्चा ही लगता है कि यही मरवाना चाहती है। और भाई ये बयान देने की ज़रूरत क्या थी, दरमियान में कोई मुल्क डालना होता है भाई। अगर आपका अमेरिका बहादुर आएगा तो अकेला वो जहाज़ उड़ा के यहाँ आ जाएगा, आपको उठा के बैठा के ले जाएगा, कैसे हो सकता है। तो उसी को उन्होंने स्ट्राइक किया बड़ा मौके पे, ताकि वो भी नाराज़ हो जाए, नाराज़ वो पहले भी था। अच्छा, अब मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको कि मुशर्रफ दौर में एक बड़े मुशर्रफ के करीबी बंदा होता था, बड़ा ही करीब का बंदा, उसका नाम था तारिक अजीज़, सिविल ब्यूरोक्रेट था, बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट। तो उससे बाद अज़ां किसी ने जब पूछा इक़्तिदार जाने के बाद कि ये तो बताओ कि ये इतना प्रेशर, इतना सब कुछ नवाज शरीफ पर, और इतने केसेस आपने बनाए और उसको उसके नतीजे में मार्शल लॉ भी लगाना पड़ गया, मुशर्रफ को खुद आना पड़ गया, तो मुशर्रफ को नवाज शरीफ को फिर बाहर भिजवाने का क्या वजह क्या हुई थी, कैसे हुआ ये सब कुछ। तो उसने कहा कि देखें, बात यह है कि अमेरिका का तो था दबाव, क्लिंटन ने कह दिया था कि मेरी टर्म के दौरान ख़त्म होने से पहले पहले मुशर्रफ साहब आपने इनको बाहर भेजना है, निकालना है। तो मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपको बताया था कि मुशर्रफ और मौजूदा आर्मी चीफ में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। एक तो ये मलहूज़े खातर रखें, मुशर्रफ टोटली कम्प्रोमाइज्ड आदमी था, अमेरिका के आगे तो उसकी आंख नहीं उठती थी। क्राइन है, इसके सबूत मौजूद हैं, तारीख ये बताती है कि अमेरिका ने एक कॉल की और सब कुछ कर दिया उनके लिए। तो वो एक तो फ़र्क ये वाज़ेह रहे। दूसरा हुआ ये, उसने कहा कि जब मुशर्रफ नए नए आए तो उस दौरान यूनाइटेड नेशन का अजलास था जो होता है, तो उसमें पाकिस्तान जाता है, सारे मुल्क आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की एक ट्रेडिशन है कि वहाँ पे जाके तो उन्होंने एक साइड लाइन्स मीटिंग करनी होती है। अच्छा, उनका एक मकसद होता है, वो साइड लाइन मीटिंग से निकलता कुछ नहीं है। वो मकसद ये होता है कि वहाँ चूंकि एक इकट्ठ है पूरी दुनिया का, तो दोस्त और दुश्मन सारे मौजूद होते हैं, तो दोस्तों को मिलना ज़रूरी होता है दुश्मन को दिखाने के लिए कि देखें हमारी ये स्ट्रेंथ है, ये हम भी हैं भाई, हमारे साथ ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उसके लिए फिर सबसे करीबी दोस्त तो सऊदी अरेबिया है। तो जाने से पहले, जब जाना था तो ये सारी चीज़ें पहले से तय होती हैं। तो सऊदी अरब को जब इन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजना शुरू की, जो कि इन्होंने समझा कि एक रिमाइंडर होगा कि जी वहाँ पे साइड लाइन पे आपसे मीटिंग होगी, तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट पे जवाब ही नहीं दिया, आगे से बिल्कुल ही खामोशी। एक रिक्वेस्ट, दूसरी रिक्वेस्ट, तीसरी रिक्वेस्ट। तो जब वो इन्होंने फिर अपने ज़राए से चेक किया, अपने इधर उधर बातचीत की कि ये क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि भाई वो आपको कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजें, वो इस पर नाराज़ लगते हैं। अच्छा, फिर वो उस पर इस तरीके से बात की गई कि अच्छा इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन आप मुलाकात तो करें। अब बड़ा ज़रूरी होता है ना, वहाँ पे भारत को दिखाना ज़रूरी होता है कि मेरा ये भी दोस्त है, मेरा ये भी दोस्त है, भाई तू अकेला नहीं है, को दोस्तों वाला, हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी बाजू हैं, ये एक शो ऑफ ताकत होती। अच्छा जी, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम दिया, और जो उस वक्त शाह थे, किंग थे, वो तो बीमार थे फाद साहब, तो उनकी जो नुमाइंदगी कर रहे थे वली अहद,
तो वो उन्होंने टाइम बड़ी मुश्किल से दिया और मुलाकात में उन्होंने मुंह बसोरा हुआ था। तो वहां पे मुशर्रफ की जो मुलाकात तो हो गई, लेकिन उसमें उन्होंने फिर एक जेस्चर जरूर दे दिया और फिर बाद में बात हुई कि भाई हमने इतने देर से कहा हुआ है और आप लोग हमें मतलब हमारी बात को कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो ये था प्रेशर। और मीनवाइल कतर का प्रेशर तो इससे भी ज्यादा था। तो इस वजह से फिर ये राजी हुए और ये ऊपर से हुक्म आ चुका था क्लिंटन का और आगे बंदा भी मुशर्रफ बैठा हुआ था। फिर नवाज शरीफ को जाने दिया। जो लोग इसको मिसाल बना के समझते हैं कि अब सब कुछ हो जाएगा, तो सऊदी अरब तो अब नहीं कह रहा, कतर तो बिल्कुल नहीं कह रहा, मैंने कहा दूरस्त, तो टर्की भी नहीं कह रहा, तो फिर किसने कहना है? चाइना ने? नॉट एट ऑल, बल्कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये है असल सूरत हाल। इसलिए ये मद्देनज़र रखें, जो कोई बंदा ये खबरें आपको देता और जिनकी खबरें आप सुन के बड़े सर दुमते हैं और उम्मीदें लगा बैठते हैं, तो फैक्चुअल पोजीशन तो ये है। अच्छा जी, अब मैं बताऊं कि पाकिस्तान में अगले 3 माह स्पेशली टिल द फेब एंड बड़ा मुश्किल वक्त, सख्त वक्त, मुश्किल नहीं सख्त वक्त है। और इस सख्त वक्त से इंशाल्लाह हम गुजरेंगे। और वो सख्त वक्त जो है, ये तो अभी जो खबर आज सुनी है कि मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कुछ पाबंदियां लगी हैं, ये इससे आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है। और वो सारे का सारा होगा कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका यूज़ करता है आगे, यूके को वो उसकी सब्सिडरी है। और फिर इजराइल जो है वो तो है ही है। तो अमेरिका की तरफ से हम पे सख्तियाँ आएंगी और वो आएंगी। फिर IMF को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि फेब में जाके IMF से अगले मुज़ाकरात होने हैं और जिनको फाइनल होना है, जिसका शेड्यूल जनवरी में। तो अगर जनवरी में ये शेड्यूल आ गया तो फाबेहा, वरना सख्ती है। और इस सख्ती से हम निपटेंगे, तो वो निपटेंगे हम अपने दोस्त ममालिक की मदद से। और दोस्त ममालिक वो हैं, ख़बर इसमें यह है कि जिनके लिए पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिया है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जी, अभी इन दिनों 2 ममालिक, दोस्त ममालिक, उनके लिए पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिया है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए वो ममालिक हमारी मदद करेंगे। और इश्यूज़ और सख्तियाँ इसके पीछे अभी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात है, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। एक छोटी सी बात बता दूं, एक बहुत बड़ी बात है वो बता नहीं सकता, एक छोटी सी बात बता देता हूं। वो है मेड इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट है जो अमेरिका और इंडिया के सीने पे मूंग दलेगा और ये लॉन्च होने वाला है। और सिर्फ यही इतना ही काफ़ी है बताने के लिए और आपके समझने के लिए कि कितना बड़ा सख्त वक्त आने वाला है। और इसको इंशाल्लाह इसको कैटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंडली कंट्रीज़ और इंशाल्लाह होगा। लेकिन इसके नतीजे में क्या होगा? वो होगी असल में हकीकी आज़ादी। असल हकीकी आज़ादी ये है कि आप मुआशी तौर पे अमेरिका की जो गुलामी है उससे निकल जाएं। ये है असल हकीकत, ये है हकीकी आज़ादी। और इसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और बहुत कुछ किया है पाकिस्तान ने इसके लिए। वो कुछ कर दिया है कि बहुत ख़तरनाक, लेकिन कर दिया है, क्योंकि दोस्तों को दोस्त बना के रखना होता है, फिर वही आपके काम आते हैं। तो ये है असल में कहानी, बाकी तो सारी बाकी कहानियाँ ही हैं, ये है असल बात। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट कल।